हेलो एवरीवन, एग्जाम बॉक्स स्वागत है गाइस। एसबीआई में निकली हैं फिर से भर्तियां। अभी जो नोटिफिकेशन निकली है उसका क्लैरिफिकेशन भी हो चुका है। तो चलिए हम देखते हैं किसकी वैकेंसी आई है, पीओ की है, क्लर्क की है, आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सब कुछ देखते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि 26 तारीख से लेके 14 जुलाई तक की है इसमें। ठीक है, एप्लीकेशन का प्रोसेस। ठीक है। और इसमें जैसे कि सब कुछ लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन फीस वगैरह कितने क्या रहेंगे। ठीक है, हम चलते हैं सबसे पहले कि वैकेंसी के बारे में, कितनी क्या वैकेंसी थी। तो वैकेंसी जो इसमें टोटल आई है आपकी आपकी वैकेंसी है 541। ठीक है, टोटल इसमें आपकी 541 वैकेंसी है, जिसमें कि 41 जो वैकेंसी है वो बैकलॉग में है। ठीक है। अब दूसरी बात ये इस ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ये नॉर्मल वाला है। ठीक, तो टोटल वैकेंसी आपकी भी जो अगर इस साल आई है तो 500 है, और जो 41 है वो बैकलॉग में। बैकलॉग में भी एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे जो जिस कैटेगरी में होती है वो उसी में ले आएगी, जैसे कि 5 एससी में और 36 एसटी में है। तो ये इसी में ही ये 41 वैकेंसी भरी जाएंगी। ठीक है, बाकी सब के लिए अगर बोला जाए तो टोटल आपके लिए 500 ही वैकेंसी आई है। ठीक है, बात करते हैं जो नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी के रिगार्डिंग, जैसे कि इस पे यहाँ पे हाईलाइट दिया गया है। तो एनसीएल चाहिए होगा, अगर अगर क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अगर होगा आपके पास। ठीक है, तो कैंडिडेट शुड बी इंडिकेटेड फॉर द यूआर कैटेगरी, तो आपको यूआर कैटेगरी के रूप में लिया जाएगा। ठीक है। दूसरे फाइनेंशियल ईयर क्रूशियल डेट का याद रखना, स्पेशली ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले। ठीक है, तो जो इनकी जो डेट है वो ध्यान रखना, आपका जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो 24-25 रहेगा, मतलब पिछला साल। और न्यू ईयर जो वैलिड ईयर रहेगा सर्टिफिकेट का वो 25-26 रहेगा। ठीक है, तो पिछले ईयर के आधार पर इस साल नया आपका जो एप्लीक सॉरी होता है सर्टिफिकेट इशू होता है, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले दोनों। ठीक है, तो आपका दोनों का डेट बहुत मैटर होता है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, क्योंकि उसी हिसाब से फाइनेंशियल ईयर का अफेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसमें जो 14 तारीख इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है, पेमेंट करने की। आपका जो प्रीलिम्स के कॉल लेटर है वो 3rd या 4th वीक जुलाई में आ जाएंगे, मतलब अगर आप देखें तो 21 तारीख के बाद। ठीक है, तो 21 तारीख के बाद आपके कभी भी आ सकते हैं। और जो आपका ऑनलाइन प्रीलिम एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर 3rd या 4th वीक में अगर यहाँ पे एडमिट कार्ड का शो कर रहा है तो जुलाई की फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन होगा, तो ये हम मान के चलते हैं बिल्कुल भी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसमें भी जैसे कि जो हिंदी ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें भी जुलाई अगस्त में ही एग्जामिनेशन, तो ऑब्वियसली है कि अगस्त में ही ज़्यादातर होगा फर्स्ट वीक में। बात करते हैं आपके रिजल्ट की, वो अगस्त में आ जाएगा रिजल्ट। मिनिमम वन वीक टू 15 डेज में फाइनल का सब कुछ हो जाता है। ठीक है, मीन्स आपका जो एग्जाम उसके कॉल लेटर अगस्त में ही आ जाएंगे और आपका जो एग्जाम होगा सितंबर में होगा। ठीक, तो अभी रेगुलरली बहुत सारे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं जुलाई के एंड से, 15 जुलाई के बाद से लेके 31 अक्टूबर तक। ठीक है, तो सब लोग अपने प्रिपेयर है ना, क्योंकि एकदम एग्जामों की बाढ़ आने वाली है, तो माइंड मेकअप करके चला। साइकोटिक टेस्ट जो आपका होने वाला है, ठीक है, जो मेंस वगैरह सब क्लियर कर लेंगे, सितंबर अक्टूबर तक सब आपका मेंस वगैरह का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, थर्ड फेज जो कॉल लेटर का होता है उसके लिए 3rd अक्टूबर नवंबर में आपके लेटर चालू हो जाएंगे। थर्ड फेज आपका साइकोटिक टेस्ट, तो साइकोटिक टेस्ट में जो आपका चीज होगी वो उसमें आपका अक्टूबर नवंबर में होगा। इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेस, ठीक है, वो कब होगी, तो वो आपका अक्टूबर नवंबर में होगी, सेम डे वो आसपास ही होंगी ये दोनों स्टेजेस। ठीक है, फिर फाइनल रिजल्ट जो आएगा आपका नवंबर दिसंबर में आ जाएगा। और होपफुली आपकी जो पोस्टिंग है, जैसे कि लिखा हुआ है कि जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वगैरह, ठीक है, वो जो कॉल लेटर है, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, मतलब जैसे कि एग्जाम पे पेपर वगैरह कंप्यूटर वगैरह कैसे चलाना है, तो वो चीज़ अलग चीज़ है। होपफुली आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाएगी, क्योंकि दिसंबर तक आपका रिजल्ट फाइनलाइज हो जाएगा। जैसे कि जनवरी में 1 जनवरी को 2 जनवरी को जाता है सबके रिजल्ट आ जाते हैं एकदम क्लियर कट, तो वही चीज़ आपका हो जाएगा। एज की बात करें, मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम 30 है। एज आपकी 1 अप्रैल 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल वाला चीज होती है, ठीक है, वो एडेड होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे देख लेते हैं कि 1/4/2004 से लेके और 2/4/1995 के बीच, और इन दोनों डेट को इंक्लूड करके, ठीक है, ये सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग और जो आपके सर्विस के अकॉर्डिंग ये चीज़ है ना, ये आपका एज रिलैक्सेशन है, तो वो चीज़ है 3 से लेके 15 तक। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन योर प्लेस। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 3 सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये, अगर जिसने अभी पेपर दिए हैं अप्रैल मई या फिर जून में, या फिर जो भी पेपर दे रहे हैं ग्रेजुएशन के, और वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, बट आपका रिजल्ट है ना वो 30/9 को आ जाना चाहिए। आप देख लेते हैं कि डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए तब तक कि नहीं, तो ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, किसी में भी आपने कर रखा हो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दोस्त हु एंड फाइनल ईयर एंड फाइनल सेमेस्टर and the graduate and maybe apply provisionally subject to the condition if the called for the interview, they will have to prove having the passed the graduation examination on and before 3/9/2025 30/9/2025। ठीक है, तो 30/9/2025 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि पासिंग की डिग्री देखो, अभी ये कि क्या हुआ होता है कि ऑनलाइन जैसे आपका रिजल्ट आता है तो तुरंत आपका प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, तो दैट इज टू बी अ वैलिड। इन्होंने कहा कि आपको 30/9/2000 से पहले आपके पास पास होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आप डुअल डिग्री अगर आप ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी भी पासिंग डेट सेम ही रहेगी। ठीक है, द कैंडिडेट अगर पासिंग द क्वालिफिकेशन, अगर कोई भी कैंडिडेट मेडिकल से है, इंजीनियरिंग से है, सीए है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, वुड आल्सो बी एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फील्ड का बैरियर नहीं है। ठीक है, तो आप सब एलिजिबल हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी, ये भी चीज मैं आपको बता दूं क्योंकि इसके रिगार्डिंग ही बहुत लोग कमेंट करेंगे। द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट
and provisional certificate issued by the university, है ना. In case of the result of the particular examination is posted on the website of the university, a certificate issued by the appropriate authority university indicating that the date on, ठीक है, which the result was posted on the website will be taken as a the date of passing. अब आप जो मैंने आपको बात कही कि मैंने प्रोविजनल में आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट तो आ ही जाती है तुरंत ही, वो ऑनलाइन देके आती है, और उसमें जो आपका रिजल्ट है वो आपका 30/9 से पहले आना चाहिए, ठीक है. 30/9 तक भी आता तो भी आप वैलिड बने होंगे, ठीक है. 30/9 को आपका इंटरव्यू नहीं है, पर आपका इंटरव्यू तो नवंबर में होगा, ठीक है, बट 30/9 तक आपका क्लैरिफिकेशन सब कुछ होना चाहिए एजुकेशन का. तो वो चीज़ है. वैसे भी जहाँ तक है सबका लगभग आ ही चुका होगा, जिनका डिले विले होता है ना, तो वही चीज़ है, दैट इज टू बी ओके. आप मेरे ख्याल से एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में किसी के मन में कोई डाउट नहीं रह गया होगा. वैसे तो मैंने आधी चीज़ें खुद ही बता दी थी, लेकिन पढ़ के आपको बताने से ये मैटर हो जाता है कि बहुत से लोग इल्यूजन में ले जाते हैं और क्लियर कट बात को फिर भटकते हैं टाइम में. तो ये सारी डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग है, तो आप अपनी एक चीज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें सबके सर्टिफिकेट वगैरह कोड वगैरह ये सब दिए गए हैं, तो आपका जो तो सीधा कोड से फिल्टर आउट कर लीजिएगा. बात करते हैं इसमें थोड़ा सिलेक्शन प्रोसीजर की. तो ये आ गया, ये हमारा हो गया सब कुछ आपका डिटेल. आपका पोस्ट कितनी है, कहाँ मतलब पोस्ट कितनी है, सेंट्रल की पोस्ट है, कैसा सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या एज चाहिए, ये सब क्लियर कट हो चुका. अब हम बात करें आपका सिलेक्शन प्रोसेस के सिलेबस की. तो जो आपका ये है जो 3 फेज में होगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है. तो बात करते हैं प्रीलिम्स फेज में आपको क्या रहेगा, वो मैं आपको बताता हूँ. मेंस के लिए नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है. शॉर्टकट में देखते हैं थोड़ा सा, है ना, कि इंग्लिश क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश आएगी आपकी 40 नंबर की, क्वांट एंड रीजनिंग आएगी 30 नंबर की. टोटल 100 नंबर का आएगा पेपर. आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, 20-20 मिनट ईच पर्टिकुलर सेक्शन से आपको मिलेगा, ठीक है. 20 मिनट खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली इंग्लिश से आप क्वांट पहुंच जाओगे, फिर 20 मिनट खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली रीजनिंग पहुंच जाओगे, फिर 20 मिनट खत्म होने के बाद आप ऑलरेडी आपका सबमिट हो जाएगा. तो इसलिए परेशान नहीं होना कभी भी, जैसे कि वो कहें कि सबमिट करना सबमिट करना सबमिट करना. ऑनलाइन एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको टाइम के लिए चिंता नहीं करना, क्योंकि वो सिस्टम में ऑटोमेटिक फिट है कि उतने टाइम बाद ही वो अपने आप सबमिट होगा, ठीक है. तो कुछ कुछ होते हैं एग्जाम जिसमें सबमिट करने पे, बैंक और एसएससी में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसको आपको मैनुअली सबमिट करना पड़ता है. वो चीज़ है कि वो सबमिट हो जाता है, फिर उसके बाद एग्जिट की प्रोसेस करनी पड़ती है, तो उसमें आपको कोई वो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है. देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. कोई भी सेक्शनल कट ऑफ प्रीलिम्स मतलब सेक्शनल कट ऑफ मतलब जैसे कि 40 की इंग्लिश की 10 जाए, 30 जाए, 10 की 30, वो चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. कैंडिडेट नंबरिंग 10 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ द कैंडिडेट. मतलब देखो सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट है पोस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब 541 की पोस्ट है, तो मतलब उसके 10 गुना लिए जाएंगे, मतलब 5,410, ठीक है. तो इतने कैंडिडेट लिए जाएंगे टोटल, ठीक है, मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे. फेज 2 में आपका क्या रहेगा, फेज 2 में थोड़े सब्जेक्ट आपके ऐड हो जाएंगे, जैसे पहले 3 थे अब 4 हो चुके हैं, ठीक है. जैसे कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड इसमें ऐड हो चुका है, जो है ना, और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस आ जाती है इसमें, बैंकिंग नॉलेज, ठीक है. एंड लास्ट इंग्लिश, ठीक है. तो इंग्लिश की टोटल ये देख सकते हैं 17 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के होंगे, जो कि 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा. इसमें थोड़ा जो सेक्शनल टाइमिंग है या फिर कहूँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम और नंबर है, वो थोड़ा चेंज है फिर, तो वो हम देख लेते हैं. जैसे कि रीजनिंग में आपका 40 रीजनिंग और कंप्यूटर, तो ये लगभग 50-50 के आसपास रहता है. 40 में से आपको 60 नंबर मिलेंगे, ठीक है, और 50 मिनट का आपको टाइमिंग मिलेगा, ठीक है. डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, यही तरीके से आप मैथ की तरह ले सकते हो, डाटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस, ठीक है, बार ग्राफ जो भी चाहिए वो चीज़ चाहिए थी. 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, ठीक है, 45 मिनट की टाइमिंग मिलेगी. जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अफेयर्स, वो 60 की 60 और 45 मिनट की टाइम मिलेगा. इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे और 40 मिनट आपको मिलेंगे, दैट इज टू बी ओके. 3 टाइम पर यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग रहेगी कि नहीं रहेगी, दो भी चीज़ आपको क्लियर कट करते हो. 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है ये रहेगी, क्योंकि ये सबका अलग अलग टाइम जोन है, ठीक है. बात करते हैं आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की, जो इसमें दूसरा है, ठीक है, वो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज एंड राइटिंग, ये सब चीज़ आपके होंगे. तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो सब 50 नंबर के होंगे ऑल इन ऑल, ठीक है, और आपको 30 मिनट मिलेंगे इसको करने के लिए. तो टोटल आपका जो हो गया मेंस का पेपर 250 नंबर का हो गया. ये इसके बाद होगा, ठीक है. तो इसकी तो वो चीज़ टेंशन नहीं होती, ठीक. और होपफुली आपको टाइम का गैप ना मिले, वहीं पे 10 मिनट का ब्रेक देके वहीं पे आपको कर लिया जाए. नेक्स्ट चलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो थर्ड फेज है, ठीक है. तो इसमें आपकी बात करते हैं जो सेक्शनल कट ऑफ है वो मेंस में वो क्या रहेगी, ठीक है, रहेगी मिनिमम स्कोर फॉर ईच टेस्ट, ठीक है. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये है, ठीक है. हर टेस्ट की सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, तो सेक्शनल टाइमिंग तो ऑब्वियसली रहेगी नहीं, जैसे पहले कहा था प्रीलिम्स में नहीं रहेगी सेक्शनल कट ऑफ, पर इसमें रहेगी इंडिविजुअल, ठीक है. इन मेंस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द वैकेंसी एंड अवेलेबल सेक्शनल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड. बट ये है कि वो डिसाइड होगी, इस डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट आए हैं और कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है. मतलब सिंपल सी बात है, अगर उन्हें वो 10 गुना कैंडिडेट जैसे मेंस के लिए बुला रहे हैं, अगर उतने उन्हें मिल जाते हैं तो वो ये लफड़ा नहीं रखेंगे, और फिर और अगर उतने
इन्हें नहीं मिलते हैं, ठीक है, 1000-2000 ही मिलते हैं, तो वो हो सकता है ये लफड़ा ना भी रखें, क्योंकि कुछ उन्हें इंटरव्यू में भी तो पहुंचाने होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में जैसे 3 गुना उन्हें पहुंचाने हैं नंबर ऑफ पोस्ट के, ठीक है ना, ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो 1500 उन्हें कैंडिडेट मिनिमम पहुंचाने हैं, 1500 से 16 के बीच में, ठीक। द कैटेगरी मेरिट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स ऑन द स्कोर एंड कैंडिडेट नंबरिंग 3 टाइम्स अप्रोच द वैकेंसी, ठीक। तो मैंने आपको बताया 1500 से 16 उन्हें मेंस सॉरी इंटरव्यू में पहुंचाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आपका कि इसमें सेक्शन कट ऑफ होगी कि नहीं होगी, तो इट इज टू बी कंप्लीटली ऑप्शनल, ठीक है, विल बी डिसाइडेड है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पेनल्टी मिलेगी लगेगी नहीं लगी, बिल्कुल, चाहे आपका प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको पे करना पड़ेगा अगर आप कोई गलत चूज करते हो ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं साइकोटिक टेस्ट की, तो साइकोटिक टेस्ट विल बी द कंडक्ट फॉर द साइकोटिक टेस्ट फॉर द पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग, ठीक है, दोज द कैंडिडेट हु शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3 द फाइंडिंग द टेस्ट मे बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल हैविंग थ्रो द पर्सपेक्टिव ऑन द कैंडिडेट, ठीक है, तो जो आपका मतलब आपका प्रोफाइलिंग देखी जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरीके से बिहेव करते हो, ठीक है, तो आपका मेंटल बीइंग कैसी है आपकी, तो वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो मैक्सिमम नंबर आपके जो है ना 20 ग्रुप एक्सरसाइज होगी और 30 इंटरव्यू होगी, तो टोटल आपका इस हिसाब से हो गया 50 नंबर का सेक्शन, है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन क्या होगा आपका, ये जिसके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपका 250 नंबर का आपका जो मैक्सिमम होगा और 75 इसमें नॉर्मलाइज किया जाएगा, क्योंकि आपका जो ओवरऑल जो मेन सिलेक्शन होगा वो 2 फेज पे होगा, फेज 2 एंड फेज 3, मतलब बात करते हैं मेंस का जो आपका पेपर होना वो, ठीक है, और फेज 3 जो ग्रुप एक्सरसाइज और जो इंटरव्यू होना है वो, ठीक है, तो इस हिसाब से आपका वो जो मेंस पेपर है वो 250 नंबर का है और जो ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू 50 नंबर का, तो इस वजह से इन्होंने नॉर्मलाइज करके सिंप्लीफाई करके इसको 75 कर लिया और इसको 25 और ये टोटल आपका 100 कर दिया। तो अब इन 100 में से आपको कितने नंबर मिलेंगे, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, ठीक है, हाउ टू परफॉर्म इन दैट। तो जो भी रिजल्ट होगा वो आपको वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको अक्रॉस द इंडिया आपको सभी मिल जाएंगे, ठीक है, मोस्टली आपका अच्छे से अच्छी सिटीज आपकी मिल जाएंगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मेट्रो सिटीज में तो सब में होगा ही होगा। बात करते हैं आपकी सैलरी की, तो जो आपकी सैलरी है वो इसमें आपकी 48,880 रुपये है, ठीक है, प्लस फॉर द अवेंडेंस इंक्रीमेंट मिलेगा इन द स्केल, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपका इंक्लूड होगा। अगर इन बात करें कि मुंबई सेंटर में, तो आपका जो CTC होगा बी 20.43 लाख होगा, ठीक है, पर एनम CTC होगा। इनिशियल ज्वाइनिंग में, ठीक है, आपको 2 लाख का स्वेलिंग श्योरिटी बॉन्ड भरना पड़ेगा, ठीक है, फॉर मिनिमम 3 ईयर पीरियड के लिए, मतलब आपको 3 साल काम करना ही करना पड़ेगा, इतना सब उनका खर्चा होने के बाद, तो ये सब चीज़ें ग्रेड 1 जॉब में ये चीज़ करना पड़ता है। बात करते हैं आपकी जो एप्लीकेशन की फीस कितनी लग रही है, 750 रुपये लग रही है, ठीक है, EWS एंड OBC एंड अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और SC ST एंड PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है, तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है पेमेंट वगैरह का, है ना। दूसरा बात करते हैं यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, तो ये मेरे को नहीं लगा किसी को जरूरत है तो जरूरत कर सकता है, मैक्सिमम परमिसल चांस, ठीक है, 4 and 7, इट्स डिपेंड अपॉन यू। बात करते हैं अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो ध्यान रखना 14 जुलाई है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ये वैकेंसी थोड़ा अपग्रेड होकर आई है तो इस चीज़ को है ना। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें कि आपको क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, ये सब चीज़ों को आपको करना है, थर्म इम्प्रेशन, फोटो, ये टेक्स्ट को आपको कागज पर की फोटो खींच रखना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है ये, ठीक है, फर्स्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये 4 चीज़ें अपलोड होती हैं, तो फॉर्म भरने से पहले इनको पहले से प्रिपेयर करके रख लेना पर्टिकुलर साइज एंड फॉर्मेट में, ठीक। कोई भी सिग्नेचर और जो आप डिक्लेरेशन लिखो व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिखना, लाइनिंग वाला हो पेपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ सिग्नेचर में लाइनिंग वाला नहीं चलेगा, है ना, थोड़ा ऐसा होता है ना वो चीज़ ओवरराइट हो जाती है उस पर कभी कभी फोटो में क्लिक करने में, स्कैन करने में, है ना। तो जब आपका एग्जाम होगा तो उसके अलावा 1 वीक पहले आपको एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे, सिटी इंटीमेशन भी आ जाएगा, ठीक है, और 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा। तो वीडियो में बस इतना ही, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, जय हिंद, है ना। अप्लाई करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, और किसी अपडेट के लिए या फिर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।